आजादी के 75 साल बाद जनता को बताया जाता रहा है कि अब विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है, लेकिन ये कितनी तेजी से चला, इसकी एक तस्वीर आज हम आपको दिखाने वाले हैं। जब विकास की आस लगाए लोग महज बिना बिजली के सालों से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी ने इनकी सुध नहीं ली। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर बसा ये बैतूल जिले का अंतिम गांव बुरहानपुर है, जो आदिम युग में जी रहा है। ये गांव कहने को तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन इस गांव के सारे बच्चे पढ़ाई करने महाराष्ट्र जा रहे हैं। गेहूं पिसाने से लेकर मोबाइल चार्ज करने और दूसरे सरकारी कामों के लिए इन्हें कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। वहीं खास बात यह है कि इन ग्रामीणों ने अब तक बिजली का दीदार तक नहीं किया। रहा है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी यहाँ पर बिजली नहीं है। गांव की कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर इस गांव में बिजली नहीं है क्योंकि और गांव की महिलाओं को बिजली पानी नहीं होने के कारण कितनी कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये कुछ गांव की महिलाएं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? शिवंती बापराव धोटे। भाई बताइए, क्या बिजली नहीं होने से क्या परेशानी है आप लोग को? बहुत परेशानी है सर, हमको बिजली नहीं होने से, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, हमको नदी से लाना पड़ेगा पानी, बच्चों की स्कूल नहीं है, आंगनवाड़ी नहीं है, लाइट नहीं है के कारण बहुत परेशानी है हमारी। अच्छा, आप लोगों के बच्चे पढ़ पाते हैं? नहीं, क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं बच्चों को? कहाँ पढ़ाई में लगाएंगे हम, बरहानपुर जाएंगे तो वहाँ से आने जाने का दिक्कत है सर हमारे बच्चों को। अच्छा, हाँ, तो आपके बच्चे भी यानी पढ़ नहीं पा रहे हैं, अनपढ़ रह रहे होंगे बच्चे? अनपढ़ है हमारे बच्चा सब। अच्छा, हाँ, कितने साल हुए आपकी शादी को? 30 साल हुए सर। जब से बिजली नहीं है? बिजली नहीं ना, लाइट नहीं ना, पानी का सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे में। और कोई घर पे काम कैसे करते हैं आप लोग? क्या जब रात हो जाती है तो कैसे गुजारा होता है? कैंडल लगा लेते हैं हम, चिराग जला लेते हैं सर। दिया जला लेते हैं? हाँ, दिया जला दिया भी कौन से, मिट्टी के तेल से या खाने के तेल से? खाने का तेल से। तो फिर तेल मिल पाता है उतना? कैसे, कितना तेल लग जाता है? तेल भी लगता होगा। फिर क्या, तेल फ्री में थोड़ी मिलता सर, हमको सब तो मोल से लेना पड़ेगा ना, काम धंधे का सुविधा नहीं है, हम तो कैसे भी गुजारा कर रहे हैं हम इस परिस्थिति में। आपको लगता है कि आपकी जो जिंदगी है बिल्कुल नर्क की तरह हो गई है? हाँ ठीक है। आपका क्या नाम है? जसवंती। यशवंती, बताइए कितनी परेशानी होती है आपको? बहुत परेशान है, बच्चों को लिखाए नहीं, पढ़ाए नहीं, कुछ नहीं, बच्चों ने वैसे ही है। अच्छा, हम बरहानपुर जाता तो पानी कांज के दिन उसको परेशान है, उसके लिए स्कूल में नहीं जाता नहीं, वैसे लिए वाहन पर हुई है, लैंड नहीं, नदी में जाता पानी लाने को, वैसी है। बहुत तकलीफ होती है आप बहुत लोगों तकलीफ है, बहुत तकलीफ है, कुछ नहीं है हमारे गाँव में, मजदूर नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। वैसे घर में रहता आदमी लाता कैसा पड़ता है, 100-200 रुपए, वही खाता और पीता और रहता है, को? नहीं तो कुछ नहीं है पैसा। तो देखा आपने, ये गांव की जो महिला है उनका कहना है कि वहाँ तो खुद भी अनपढ़ है लेकिन उनके बच्चों को वो पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गांव में ना तो स्कूल है ना आंगनवाड़ी है। लेकिन आज भी 75 साल बाद इस गांव के लोग एक बहुत बुरी तरह से ज़िंदगी बिता रहे हैं। शासन प्रशासन द्वारा अब तक इस गांव में ना तो बिजली की व्यवस्था की गई है और ना ही पानी की व्यवस्था, जिसके कारण यहाँ की जो गांव की महिलाएं, उन्हें बेहद कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। और गांव की महिलाओं का कहना है कि अगर उनके गांव में बिजली पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे, निश्चित रूप से यहाँ पूरे ग्रामीण इस चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जहाँ पूरे प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रही है, उसी विकास यात्रा की एक तस्वीर आज हम आपको दिखाते हैं। भैंसदेही शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर बरहानपुर गांव है। इस गांव में आप देख सकते हैं, ना तो इस गांव में बिजली है ना ही पानी है, जिसके कारण यहां के ग्रामीणों को बेहद कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे कि किस तरह की उन्हें परेशानी है और आखिर आज़ादी के 75 साल बाद भी यहाँ पर बिजली और पानी की व्यवस्था सरकार के द्वारा क्यों नहीं की गई। क्या नाम है आपका? अजय मावस्कर। अजय, बताइए क्या परेशानी है, कितने सालों से बिजली नहीं है? 75 साल है ना, आज़ादी मिला तब से बिजली है ही नहीं सर इस गांव में। तो जब से आज़ादी मिला देश को, मगर बिजली नहीं के कारण इतना बड़ा समस्या है कि बहुत कठिन परिस्थिति निभाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ बिजली नहीं, ना आंगनवाड़ी नहीं है, सब एजुकेशन के लिए महाराष्ट्र ही जाना पड़ता है अपने को। यानी किसी भी काम के लिए ना, जैसे भी भेजदे में भी जाते हैं अपन, पत्र लिख के देते हैं, मगर उसका पत्र का कुछ जवाब देते नहीं है सरकार भी। यानी जैसे हमारी मांगे कभी पूरी की ही नहीं सरकार ने अभी तक का। जहाँ जहाँ पहुँचे कहते हैं उन्होंने, हाँ ठीक है आपके बिजली का हम व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन अभी तक का किए नहीं है ना। आज़ादी तब से हुई है 75 साल पहले, तब से अभी तक का बिजली नहीं है सर इस गांव में।
और क्या चुनाव के समय नेता लोग आते हैं, क्या आश्वासन देते हैं? जी हाँ सर, नेता लोग तो बहुत बड़े बड़े आते हैं, मगर उन्होंने हमारी मांगे विकास के लिए उन्होंने कहते हैं कि हमको वोट दो, हम तुम्हारी मांगे पूरी कर देंगे, लेकिन अभी तक को पूरी की ही नहीं उनने हमारी मांग। कितने बार आती है, बहुत से नेता आते हैं, मगर हमारी मांगे अभी तक को पूरी की ही नहीं। विधायक सांसद आते हैं यहाँ? जी नहीं, कभी आए ही नहीं यहाँ। नहीं आए? जी नहीं, कभी नहीं आए? नहीं। अच्छा, फिर आप लोग इस स्थिति में कैसे यहाँ पर गुजारा हो पाता है? क्या पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो कहाँ आप लोग जाते हैं फिर उस समय? उस समय हमको पानी के लिए नदी जाना पड़ता है सर जी, यानी जैसे बरसात में बाढ़ आ जाते हैं नदी में, तो बहुत पानी की भी इतना परेशानी है, कठिन परिस्थिति है सर जी, लाइन नहीं के कारण। अच्छा, और बहुत बड़ी समस्या है इस गांव की, तो सर सरकार से हमारी यही मांगे है कि हमारी मांगे पूरी कर दे। क्या नाम है आपका? तुलसीराम धोटे से। तुलसीराम, बताइए क्या समस्या है? बिजली नहीं होने से क्या कठिनाई आती है, क्योंकि आप एक युवा भी है? जी सर, यहाँ पे लाइन नहीं होने से हमारे खेती नहीं होता हमारे से, और लाइन नहीं रहने से बहुत प्रॉब्लम है सर। अच्छा, क्या क्या समस्या आ जाती है? हमारे को आटा के लिए बाहर जाना पड़ता सर, पिसाने के लिए बाहर गाँव या अपना महाराष्ट्र में, और राशन लाने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता सर। अच्छा, 5 किलोमीटर। जी। और क्या तकलीफ होती है? वहीं इस पर कांग्रेस विधायक धर्मू सिंह सिरसाम ने सियासत का राग आलाप दिया, तो वहीं जनपद पंचायत सीईओ ने जल्द गांव में बिजली व्यवस्था मुहैया कराने का दावा किया। ये बात सही है कि जो ब्लॉक मुख्यालय से 70 किलोमीटर के आसपास ये ब्रह्मपुर गांव आता है और जो महाराष्ट्र से लगा है। हमने प्रयास किया, लेकिन एक साइड से पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहाँ लाइन नहीं पहुँच रही। हमने महाराष्ट्र सरकार से जो प्रभारी मंत्री थे यशोमती ठाकुर मैडम जी से हमने चर्चा की थी, लेकिन संयोगवश जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, हमें कुछ उम्मीद था, लेकिन यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराई, और हम महाराष्ट्र सरकार से भी हमें उम्मीद थी, वहाँ पर भी सरकार गिरा दी। तो हमारा जो प्रयास था अभी रुका हुआ, फिर भी हम प्रयास करेंगे कि महाराष्ट्र शासन के माध्यम से हम उस गांव में बिजली पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं खुद 3 बार उस गांव में विजिट कर चुका हूं। ग्राम पंचायत स्तर से प्रस्ताव दे दिए गए हैं, वो बिजली का यहाँ जनपद पंचायत द्वारा भी ज़िले में प्रस्ताव भेज दिया गया, वो शासन स्तर का मामला है। नहीं, उनकी वाजिब प्रॉब्लम है और वास्तव में वो लोग बहुत परेशान हैं। हम लोगों ने ग्राम पंचायत जनपद पंचायत स्तर से भी प्रस्ताव भेज दिए हैं। नहीं, जो पंचायत स्तर से जो जनपद स्तर से जो शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन, वो तो सभी योजनाओं का क्रियान्वयन हम कर रहे हैं। वहाँ पेंशन दे रहे हैं, वहाँ सीमेंट कंक्रीट रोड बना रहे हैं। केवल बिजली की समस्या है जो कि शासन स्तर से निराकृत होना है। ग्रामीणों की यह आस कब पूरी होगी, ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है, लेकिन इतना तो साफ है कि अब तक बुरहानपुर गांव में बिजली नहीं पहुंचना कई जिम्मेदारों की नाकामियों को उजागर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ बैतूल।